Hello guys, this is Hemchand Bankure and you are welcome to our YouTube channel Infinity Pathshala. Today we are going to learn about polynomials, but before we learn about polynomial, थोड़ा basics देख लेते हैं. So let's start. So polynomial स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है. तो सबसे पहले वो देखते हैं. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? So an expression or polynomial is a mathematical expression which consists of term, variable, constant along with the mathematical operation like subtraction, addition, multiplication. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टाइप का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या कंसिस्ट करता है? टर्म्स, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, ये सब कंटेन करता है अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन. जैसे एग्जांपल फॉर मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूं यहाँ पर, राइट, 2x² प्लस 3x प्लस 2. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो x है वो क्या है? वेरिएबल है. वेरिएबल वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड वैल्यू. फिक्स्ड वैल्यू, इस क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल्स, टर्म्स, ये जो यहाँ पर 2x² है, 2x² हो गया, यहाँ पर 3x है और ये 2, इनको सेपरेटली क्या बोला जाता है? इनको टर्म्स बोला जाता है. ये जो टर्म्स होते हैं वो साइन के साथ आते हैं. जैसे कि यहाँ पर 2x² का जो साइन है वो प्लस है, प्लस 2x² है. 3x का साइन क्या है? प्लस 3x है. 2 का साइन क्या है? प्लस 2 है. जैसे एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, 6x³ माइनस 3x प्लस 4. तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें यहाँ पर जो ये टर्म है -3x, ये भी क्या है? एक टर्म है, बट उसका साइन क्या है? नेगेटिव है. तो टर्म्स हमेशा साइन के साथ होता है और उसमें जो साइन होता है वो टर्म्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं. जैसे कि यहाँ पर 6x³ को माइनस साइन 3x से सेपरेट कर रहा है. तो ये जो साइंस होते हैं वो क्या करते हैं? टर्म्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करते हैं. उसके बाद हमारा होता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होते हैं. जैसे कि यहां पर अगर x³ का कोफिशिएंट देखेंगे तो x³ का कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? इज 6. कोफिशिएंट ऑफ x³ है यहाँ पर 6 है. वैसे ही यहाँ जो x है उसका कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? -3. तो जो कोफिशिएंट होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होते हैं. और यहाँ पर एक और चीज क्या है? यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पर जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 0, क्योंकि x⁴ का मतलब क्या होता है? 1 होता है. तो नाउ कमिंग टू द polynomial. A polynomial is an expression consisting of variable coefficient that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integers exponent of variable, and number of terms are equal to 2 or more than 2. जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो क्या होंगे? 2 होंगे या फिर उससे ज्यादा होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, पॉलिनोमियल को जैसे हम लोग px ऐसे करके डिनोट करते हैं, तो px इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 3x जस्ट 3x लिखता हूं तो ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स कितने हैं? यहाँ पर सिंगल टर्म है. अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं px इज इक्वल टू 6x प्लस 3, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है. ये एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल. तो जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होता है, मींस नेगेटिव नहीं हो सकता. मींस यहां पर जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव नहीं हो सकता. जैसे कि अगर हम px इज इक्वल टू यहां पर लिखें 6x² प्लस x⁻⁻1 प्लस 6, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव होता है. और दूसरी बात ये है कि जो एक्सपोनेंट है वो क्या नहीं हो सकता? वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता. सो पावर शुड नॉट
शुड नॉट बी, फर्स्ट नेगेटिव पावर नहीं हो सकता, दूसरा पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जो पावर है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता और नेगेटिव पावर ये भी नहीं हो सकता। ओके, सुनो, आगे बढ़ने से हमको पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन polynomial is called degree of the polynomial। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। जैसे कि यहां पर अगर पॉलिनोमियल अगर px इज इक्वल टू मैं लिखूं 6x टू द पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर अगर देखा जाए तो x का पावर कितना है, 3 है, और यहां पर x का पावर कितना है, 5 है। तो जो इस ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वैसे ही अगर एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं px इज इक्वल टू 10x टू द पावर 9 प्लस 6x टू द पावर 11 प्लस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का 11। तो इस जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 11। तो ये पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ कमिंग टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। Zeros of the polynomial is a value for which the value of polynomial becomes zero। हमने अब 9th में पढ़ा हुआ है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल फॉर यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिखूं px इज इक्वल टू 5x माइनस 5, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है px इज इक्वल टू 5x माइनस 5। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करें, x इज इक्वल टू हम क्या पुट करें कि ये जो px की वैल्यू क्या हो जाए, इस px की वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, उसको बोलते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पर एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। सो फॉर लेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लेते हैं तो p1 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 1 टू द पावर 2 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 2। तो यहां पर हो जाएगा 6 माइनस 8 प्लस 2। तो यहां पर ये आ जाएगा 0, मीन्स p1 इज इक्वल टू क्या आया, 0 फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए। वैसे ही अगर यहां पर फॉर x इज इक्वल टू 1/3 के लिए देखते हैं तो ये p1/3 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 1 टू दी 1/3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1/3 प्लस 2। सो ये आ जाएगा हमारा 6/9 माइनस 8/3 प्लस 2। एलसीएम निकल जाएगा 9, यहां पर आएगा 6 माइनस 8 इंटू 3, ये हो जाएगा 24 प्लस यहां पर ये हो जाएगा 18। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 24 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहां पर p1/3 की वैल्यू क्या है, 0 फॉर x इज इक्वल टू 1/3। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, इस जो एक्सप्रेशन है कि ये जो पॉलिनोमियल है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/3, ये दो हमको क्या मिले, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिले, जिनके लिए जो px की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
अब पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री हैज n नंबर ऑफ इट्स जीरोस, मतलब कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इतने होते हैं। अगर वो nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, या फिर बोल सकते हैं अगर वो 10th डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 10 होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 1, एक जीरो मिलेगा उसका। वैसे ही अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो उसके 2 मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर 2 मिलेंगे, लेकिन अगर मिनिमम जीरो बोला जाए तो यहाँ पर मिनिमम 1 हो सकते हैं। कैसे 1 हो सकते हैं, x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, अगर x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे यहाँ पर जीरो कितने हैं, उसके 2 हैं। लेकिन अगर x की ये दोनों वैल्यू अल्फा और बीटा अगर इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसके कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है। x की 2 वैल्यूज हैं लेकिन दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहाँ पर मिनिमम कितने जीरो हो सकते हैं, उसके मिनिमम एक ही जीरो हो सकते हैं। वैसे ही जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। मींस x की जो 3 वैल्यूज आ सकती हैं, लेट अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 वैल्यूज आ सकती हैं x की, और ये जो तीनों वैल्यू है वो हो सकता है इक्वल हो, या हो सकता है इनमें से 2 इक्वल हो, या हो सकता है तीनों इक्वल हो, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इसको कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो वो होता है px इज इक्वल टू ax प्लस बी, px इज इक्वल टू ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 की इक्वल टू नहीं हो सकता। अब ये b जो है वो 0 के इक्वल टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो a है वो कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होगा। अगर a 0 के इक्वल टू हो जाए तो क्या होगा, अगर a का मतलब है यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर वो 0 के इक्वल टू हो गया तो क्या होगा, अगर ये जिसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल टू हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये टर्म ही नहीं रहा तो लीनियर पॉलिनोमियल को जो डिफाइन करता है उसकी डिग्री जो बताती है वही चीज ही नहीं रहेगी, और बचेगा क्या, b, जो कि एक कांस्टेंट है, और वो तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो a 0 के इक्वल टू नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल की बात आती है, तो फॉर द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax प्लस b ये पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो px है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम px की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, b जब इधर आएगा तो ये माइनस b हो जाएगा और a आएगा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू माइनस b बाई a। यही क्या है, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो वैल्यू आएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हम पॉलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू 5x प्लस 2, तो अगर हम यहाँ पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना चाहें तो px को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 2, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2/5। तो यही होगा हमारा जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर माइनस 2/5 रखते हैं, x की वैल्यू माइनस 2/5 रखेंगे तो ये px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफिकल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। जो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने नाइन्थ में पढ़ा है आपने स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर मैं px इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सिंगल वेरिएबल के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इस स्ट्रेट लाइन को, तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसमें ये वाई एक्सिस हमको क्या बताएगा, पी एक्स की वैल्यू देगा, और ये एक्स एक्सिस है हमको एक्स की वैल्यू देगा। तो अगर इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो ये y पर यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हुआ है, इस स्ट्रेट लाइन ने इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, जो कि इक्वल टू होता है c के। मीन्स यहाँ पर जो c है वो क्या देगा हमको, y इंटरसेप्ट या फिर y एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, या p एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस p एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, ये x है, ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल से, तो वो कुछ हमको लीनियर पॉलिनोमियल हमको मिलता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम अगर इसको दोनों को कंपेयर करते हैं हमको सेम इक्वेशन मिलता है, बस यहाँ पर m की जगह a है और b के जगह c है। तो यहाँ पर ये जो c है, हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम स्ट्रेट लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल को हम स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमको कुछ ऐसा मिलेगा। ये भी जो यहाँ पर ये जो एक्सिस है, सबसे पहले ये जो एक्सिस है क्या है, वो x एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है वो क्या होगी, p x एक्सिस होगी या y एक्सिस है। ओके, ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है, जिस पी एक्स एक्सिस में जो ये पॉइंट हमको मिला है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, वो क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा या वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, जो कि पॉइंट क्या होगा, बी। ये जो बी है वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पॉइंट है जो हमको एक्स एक्सिस में जो इंटरसेक्शन मिल रहा है, ये जो पॉइंट है हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ये जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर ये जो मिलेगा वो किसके इक्वल टू होगा, ये होगा माइनस बी बाई ए के इक्वल टू होगा ये पॉइंट। और इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा माइनस बी बाई ए कॉमा 0, क्योंकि यहाँ पर जो पी एक्स के लिए जो वैल्यू है, पी एक्स की वैल्यू है इस पॉइंट पर क्या है, 0 है, ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और हमको सिर्फ यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। और नाउ कमिंग टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैंने बताया था। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये हमको मिलेगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए की जो वैल्यू है वो 0 की इक्वल टू नहीं हो सकती। जो बी है, बी कॉमा सी, ये मे बी इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है वो 0 के इक्वल टू हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बट जो a की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल टू नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ बी एक्स प्लस सी मिलेगा। और बी एक्स प्लस सी को अगर हम देखें वो तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सो a की वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं हो सकती। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हमको कितने मिलेंगे, इसके 2 नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। नाउ यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उनके जो कोफिशिएंट जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका जो कोफिशिएंट है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है। सो लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड अल्फा एंड बीटा, x is equal to alpha and beta are the zeros of the given quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है उसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा है। तो यहां पर एक रिलेशन होता है, पहला सम ऑफ द जीरोस,
सम ऑफ द जीरोस का सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ये जो इक्वल टू होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स ये अल्फा प्लस बीटा इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल टू होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। मीन्स ये अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए के। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा अगर हम सेकंड रिलेशन देखें तो अल्फा इंटू बीटा, अगर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इक्वल टू होता है कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहां पर सी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो ये जो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो इक्वल टू होता है सी बाई ए के। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये जो दो रिलेशन है किसके बीच, जीरोस के बीच और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच। नाउ लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन हमको जो पॉलिनोमियल है वो क्या मिल जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब क्या करते हैं अपन, इस पॉलिनोमियल से ए कॉमन निकालते हैं। तो यहां से अगर हम ए कॉमन निकालें तो यहां पर देखो क्या बच जाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। यहां पर ए नहीं है तो यहां हम इस टर्म में ए का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो जो न्यूमरेटर में जो ए है उसको हम कॉमन निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर b बाई ए। जो डिनोमिनेटर में a है वो बच जाएगा तो हमको b बाई ए मिलेगा इंटू एक्स प्लस सेम यहाँ पर भी करते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, c बाई ए, ये बच जाएगा। अब हम यहाँ पर a इंटू एक्स स्क्वायर, इस टर्म को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो हमको ये वाला टर्म मिल जाएगा प्लस सी बाई ए, हमको ये मिल जाएगा। अब अगर आपको याद होगा तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कि माइनस बी बाई ए, जो माइनस बी बाई ए है वो इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा के, और सी बाई ए इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा के। सो हम यहां पर इस चीज को अगर रिप्लेस करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर अगर ये हम x को कोई, जो ये a है उसको कोई कांस्टेंट मान लें, लेट a इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट k, एनी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये px इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, पी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। अगर हमको क्या पता हो, अगर हमको ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का सम और उनका प्रोडक्ट अगर पता हो तो हम वहां से पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो अगर हमको यहाँ पर लेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हमको दी हुई, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हमको लेट 5 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लेट सपोज 6/9 समथिंग ये दिया हुआ है। ओके, और 6/9 मीन्स ये हो जाएगा 2/3, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने बोला है तो ये हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा
सो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर ये x है तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 2/3। हम यहाँ से अगर यहाँ से पूरे से 1/3 को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा k/3 हो जाएगा, यहाँ से 1/3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 15x और यहाँ पर आ जाएगा +2। फॉर अगर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा px इज इक्वल टू k/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2। अगर k इज इक्वल टू 3 के लिए देखें, फॉर k इज इक्वल टू 3 के लिए ये px इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं फॉर k की वैल्यू के लिए, अगर ये हटाना चाहते हैं तो k की वैल्यू मैंने 3 रख दी है तो ये आ जाएगा, अदरवाइज ये भी हमारा सही है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ क्या होता है, तो द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज यू शेप्ड कर्व कॉल्ड अ पैराबोला। ये जो आपको यू शेप्ड कर्व दिख रहा है यही क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं पैराबोलिक कर्व, पैराबोला। ये यू शेप्ड कर्व होता है। ओके, अब यहाँ पर जो हमको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, जो एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट है ये जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को, ये जो 2 पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पॉइंट है हो सकता है ये अल्फा और बीटा ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या हो सकता है ये इनमें से कोई एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, या हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। ये पॉसिबल है, जैसे कि ये कर्व हो सकता है, ये अभी आपका कर्व जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हो सकता है ये कर्व कुछ ऐसा आ जाए जो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर टच करे, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आएगी। हो सकता है ये कर्व कुछ ऐसा हो जहां पर ये एक जो वैल्यू है 0 की एक वैल्यू नेगेटिव होगी, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी। वो डिपेंड करता है हमारे इक्वेशन के ऊपर, इक्वेशन कैसा है। हो सकता है ये जो कर्व है वो उल्टा हो सकता है ये कुछ ऐसा हो, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, हमको एक पैराबोलिक कर्व मिलता है। ओके, so guys, that's all about the today's video. In the next video we are going to solve some basic questions on the basis of polynomial. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. We are going to meet on next video. Till then, bye bye.